नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पे। मित्रों, पीजीटी 2021 का साक्षात्कार होना है। संस्कृत विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके बीच में पहुंचते रहेंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से निःशुल्क आप सभी को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। ध्यान रहे कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको जो है नोटिस समय पर पहुंचेगी और इसका 100% आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको जो भी प्रश्न रखे जाएंगे सेम इसी प्रकार से आपको साक्षात्कार देखने को मिलेगा। साक्षात्कार देने से पहले आप अपने अंदर जो भय है, यानी जिस दिन साक्षात्कार होता है सबसे पहला जो मतलब कि जो नियम है साक्षात्कार का कि आप अपने अंदर भय ना आने दें। साक्षात्कार कहीं अमेरिका का साक्षात्कार नहीं है, जापान का साक्षात्कार नहीं है, आपके भारत का साक्षात्कार है, साथ में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का साक्षात्कार है। सामान्य से एक्सपर्ट बैठते हैं और इसमें हम आपके सामने प्रश्न भी रखेंगे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और कितने मिनट तक आपका साक्षात्कार होता है। सभी बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ। आज यह पहला वीडियो है, एपिसोड पहला है, इस वजह से आप सब पूरे वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग इसको शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो संस्कृत विषय में साक्षात्कार में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 में 45 कैसे पाएंगे आप, ये मायने रखता है आपका साक्षात्कार। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, एक्सपर्ट क्या पूछेंगे, जो सदस्य होंगे वो क्या पूछेंगे, तो पैनल बनता है। यानी यूँ कहें कि एक पैनल में कम से कम 2 एक्सपर्ट होते हैं और 1 सदस्य होते हैं। यानी 2 एक्सपर्ट आपसे पूछने के लिए यानी विशेषज्ञ होंगे और 1 आपके सामने बैठे हुए सदस्य होंगे। यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कम से कम 4-5 पैनल बनेंगे, जिसमें 1-2 पैनल निश्चित रूप से आपका जो है आपके साक्षात्कार से संबंधित बनेंगे। तो उस पैनल में आप जैसे ही जाते हैं आपका डॉक्यूमेंट से एक बार चेक होता है, ओरिजिनल आप लेके जाते हैं। उसके बाद आपको एक विशेष आपको टोकन मिलता है, जिस टोकन को आप ले कर के जाते हैं वहाँ पर आपको सचिव के सामने, सचिव के आगे आपको एक टोकन मिलता है कि आपका किस पैनल में पड़ा हुआ है। आप वहाँ एंट्री करते हैं और जैसे एंट्री करते हैं तो आप परमिशन लेते हैं कि मैं अंदर आ जाऊँ। आपको वहाँ से अंदर से बोला जाता है कि हाँ आ जाइए। फिर आप पूछ लीजिए कि मैं बैठूँ, तो आपको कह दें कि हाँ बैठ जाइए, तो आप बैठ जाइए। एकदम कूल होकर के, भय रहित होकर के, आपको डरना नहीं है। आपके अगल बगल आगे सामने आपके सदस्य होंगे, बगल में आपके 2 एक्सपर्ट बैठे रहेंगे, सामने एक छोटा सा बोर्ड लगा रहेगा। बोर्ड क्यों लगा रहेगा मैं उस पर भी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो एक एक चीज़ों को आप ध्यान से सुनते रहिए। आप यहाँ से पहले प्रश्न कैसे, पहला जैसे ही बैठेंगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या पढ़कर आए हैं। यानी पूरे साक्षात्कार का सबसे प्रसिद्ध प्रश्न यही है, आप क्या पढ़कर आए हैं। तो आप ध्यान से एक वैक्यूम बनाइएगा। आपको जो आप प्रश्न, जो ध्यान रहे आप पढ़ के जो गए हैं, यानी देखिए कोई भी व्यक्ति 100% जो है सही नहीं होता है। यानी कि आप यूँ अगर चाहें तो आप रिटन एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो ये मत मानिए कि आप इंटरव्यू को भी अच्छे से फेस कर पाएंगे। यानी तो सब कुछ आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप जो आपका सरल विषय है, जो भी पुस्तक आप पढ़ के गए हैं तो आप उसको बताइए। आपसे क्या पढ़ के आए हैं तो आप वही पुस्तक बताइए। यद्यपि आप इस प्रकार से उत्तर देंगे कि मैं पढ़ा तो पूरा पाठ्यक्रम हूँ, लेकिन विशेष रूप से यह पुस्तक, मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम, तो आपका अगला सवाल अभिज्ञान शाकुंतलम से फिट हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण क्या है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। या एक सवाल आप हमेशा तैयार रखिए, पीजीटी के पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है। और फिर इसमें भी एक सवाल निकल के आता है कि अच्छा सुनाइए किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण सुनाइए, या कोई कह दिया कि आप जो है शिशुपाल वधम का मंगलाचरण सुनाइए, या कह दिया गया कि आप विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण सुनाइए। अब मंगलाचरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मंगलाचरण से ही प्रश्न बनने लगते हैं। मान लीजिए मंगलाचरण में आपने सुनाया श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, तो पूछ लिया कि श्रियः मतलब क्या होता है। इसलिए सस्वर वाचन करिए। वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद का लक्षण क्या होता है, श्लोक आपको अच्छी तरीके से याद हो, शुद्ध आप पढ़ पाते हो, अच्छे से उच्चारण कर पाते हो।
इस वजह से किराता अर्जुनियम का मंगलाचरण नहीं, बल्कि सभी जितने भी ग्रंथ हैं सबका मंगलाचरण आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है कि श्रेय कहाँ का रूप है, ऐसा सवाल तुरंत पूछा जाएगा। उसी पर आधारित वनेचर में कौन सा प्रत्यय है, यानी वनेचर में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कुछ भी सवाल आपसे यहाँ पर बन सकता है। अब आप ही के द्वारा आपका इनका पहला सवाल होता है, आप क्या पढ़ के आए हैं। पहला एकदम 100% प्रसिद्ध प्रश्न है। अब आप किस प्रकार से उसका जवाब देते हैं। आप अपनी विद्वता वहाँ पर नहीं छाटिएगा। अगर आपसे कह दिया गया आप विद्वता अपना आप क्या पढ़ के आए हैं, तो आप कहिए सब कुछ पढ़ के आए हैं, मुझे सब आता है। इस प्रकार का सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। आप सीधे बचिएगा, मैं पढ़ा हूँ सब या पढ़ी हूँ सब, लेकिन मुझे ये विषय में ये पुस्तक में विशेष रूप से पढ़ के आया हूँ या आई हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके 5 हैं। इससे आपको ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। कल से इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक मिलते रहेंगे। विगत 2011, 2013, 2016 में जितने भी प्रतियोगी शिक्षक चयनित हैं उनके द्वारा पुराने पेपर्स यानी पुराने इंटरव्यू के प्रश्न हमारे पास हैं। हम उन सभी प्रश्नों को आप तक शेयर कर दूंगा। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस पर डरने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है, हम आपको सभी चीज़ों से अवगत करा देंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ निशा, धन्यवाद।